हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुलाब चंद शर्मा शीलू सोकल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक श्रेणी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। पिछले अध्याय में पिछली जो वीडियो के अंदर हमने समांतर श्रेणी का nवां पद सीखा था, तो आज हम समांतर श्रेणी के जो nवां पद तो हम सीख लिए। अब आज समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। और समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के जैसे nवां पद यानी व्यापकवां पद ज्ञात करने के जो दो सूत्र थे, एक सूत्र था तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी क्रम में समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। इसका जो पहला सूत्र है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का, अगर आपको समांतर श्रेणी दी हुई हो उसका योग ज्ञात करने का n बराबर योग को एक बात याद रखना कि समांतर श्रेणी का जो व्यापकवां पद nवां पद होता है उसको हम an से व्यक्त करेंगे, an से दर्शाएंगे। और जो समांतर श्रेणी का जो योग अपने समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर रहे हैं, जितने पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं 15, 10, 15, 20, 25 जितने भी पदों का योग ज्ञात करेंगे उसको Sn से दर्शाएंगे। S है वो योग का प्रतीक है। Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस छोटा कोष्ठक शुरू n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी और बड़ा कोष्ठक बंद। ये समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का एक सूत्र है। कब ये सूत्र कब लगेगा? जब आपको प्रथम पद और सारावंत्र डी दिया गया होगा। प्रथम पद और सारावंत्र अगर आपके पास डी है तो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस छोटा कोष्ठक शुरू n-1 छोटा कोष्ठक बंद इंटू डी और बड़ा कोष्ठक है बंद। यह समांतर श्रेणी का n पद का योग ज्ञात करने का सूत्र है। एक सूत्र इसका वो है, वो सूत्र जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद अर्थात अंतिम पद को हम n से व्यक्त कर रहे हैं, n प्रथम पद और अंतिम पद अगर आपको दिया हो तो Sn बराबर n/2 छोटा कोष्ठक शुरू a प्लस n और छोटा कोष्ठक बंद। समांतर श्रेणी में n पदों के योग ज्ञात करने के ये दो सूत्र हैं। अगर आपको प्रथम पद और सारावंत्र दिया है तो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्ठक बंद। और प्रथम पद और अंतिम पद a, अंतिम पद को l से व्यक्त करते हैं। और आपको याद होगा अंतिम पद जो l होता है, l और an एक ही चीज है। n कह दो an कह दो एक ही चीज है। अंतिम पद को an से भी दर्शाते हैं, n से भी दर्शाते हैं। प्रथम पद और n अंतिम पद आपको दिया हो तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। तो अब इसी क्रम के अंदर अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उस पर अपनी समांतर श्रेणी के सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 1, 4, 7, 10। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है यहाँ 1, 4, 7, 10, 10 और आपको यहाँ समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग पूछा है। अब आपको यहाँ समांतर श्रेणी दे दी गई है और समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग पूछा है। बताइए समांतर श्रेणी जो आपके पास है उसका पहला पद जो हम a से व्यक्त करते हैं क्या है? 1 है। बताइए d आपके पास क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद। d सारावंत्र कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a1 a2 a3 ये इस समांतर श्रेणी के क्रम कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। a1 a2 a3 a4 अर्थात समांतर श्रेणी का अगर अपने को सारावंत्र ज्ञात करना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1 अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। तो यहाँ आप a2 आपके पास 4 है माइनस 1 बराबर 3। समांतर श्रेणी जो आपको दे रखी है उसमें जो सारावंत्र है वो समान होगा क्योंकि ये 3 जुड़ रहा है तभी अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो समांतर श्रेणी का सारावंत्र 3 है जो हमने निकाल लिया a2 माइनस a1 के सूत्र के द्वारा। दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया और n आपके पास यहाँ 20 है। अब आप देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। प्रथम पद अपने पास है, d आपके पास सारावंत्र है, n आपके पास 20 आपके पास है। अब आपको समांतर श्रेणी 20 पदों के योग पूछा तो 20 पदों का a और d अगर आपके पास है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस छोटा कोष्ठक शुरू n-1 छोटा कोष्ठक बंद इंटू डी के सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। उस सूत्र का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने पास प्रथम पद और सारावंत्र अपने पास है। अगर प्रथम पद और अंतिम पद होता तो उस सूत्र का प्रयोग करते। तो यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn बराबर n का मान आपके पास 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे, पदों में लिखेंगे, थोड़ा s के पदों में लिखेंगे। S20 बराबर n/2 20/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a 2 इंटू a का मान 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी आपके पास 3 है बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ S20 या का निशान S20 ये आपको लिखते जाना है। 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। बड़ा कोष्ठक शुरू 2 1 कम 2 20 में से गया 19, 19 को 3 से गुणा करेंगे तो 19 57। S20 बराबर 10 57 प्लस 2 59
59 को अगर अपने 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास S20 बराबर 590 आ गया, अर्थात इस समांतर श्रेणी के अंदर 20 पदों का योग है वो 590 है। तो इस तरह से आपको समांतर श्रेणी दे करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतने पदों का योग ज्ञात करो। तो अगर आपको समांतर श्रेणी दे दे और समांतर श्रेणी में आपको इतने पदों का योग पूछे तो आपके पास प्रथम पद है, सारवंत है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसी क्रम के अंदर एक सवाल आपने इस समांतर श्रेणी के दूसरे सूत्र के प्रयोग पर, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, उसका हम दूसरे सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, अपने को कैसे पता लगेगा इस सूत्र का प्रयोग करना है, इस पर ध्यान देकर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपको अब की बार एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, यहाँ आपको सामान्य तरीके से सीधी समांतर श्रेणी दे रखी थी और सीधा उसने पूछ दिया था कि समांतर श्रेणी के n पद इतने पदों का योग ज्ञात करो। तो यहाँ आपको एक समांतर श्रेणी इस क्रम में दे रखी है 34 प्लस 32। देखिए आपको एक समांतर श्रेणी को अनुक्रम दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30, 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस कोमा डैश डैश प्लस आपके पास दे रखा है 10, अर्थात इस रूप में आपको एक संख्याओं का अनुक्रम दे रखा है, इस रूप में आपको एक संख्याओं की सूची दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है जो 34 से शुरू हो रही है और 10 पे जाके खत्म हो रही है। आपसे ये पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 34 से शुरू हो रही है 10 पे जाके खत्म हो रही है, तो इस समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम अपने को यह जानना जरूरी है कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद है ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको 5.2 जो हमने व्यापक पद n पद ज्ञात करना सीखा था, तो उसके अंदर एक सूत्र था, व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र था, व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र था, देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये व्यापक पद का सूत्र था। इस सूत्र का पहले प्रयोग करना पड़ेगा ताकि अपने को पदों की संख्या निकाली जा सके। यहाँ से इस समांतर श्रेणी जो 34 से शुरू हो रही है और 10 पे जाके खत्म हो रही है, तो इसमें सर्वप्रथम अपना काम ये है कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, इस सूत्र के द्वारा अपने को पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, जो हम सीख चुके हैं। बताइए इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है, जो an से व्यक्त किया जा रहा है वो अपने पास 10 है, या 10 लिखिए। a बताइए आपके पास क्या है, इस समांतर श्रेणी के अंदर 34 है, प्लस n अपने पास नहीं है, माइनस 1 इंटू डी, और डी आप यहाँ निकालेंगे तो डी निकालेंगे तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद 32 माइनस 34, बताइए आपके पास डी कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। दूसरा पद 32 है, पहला पद माइनस 34 है, 32 माइनस 34 माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ माइनस का 2 लिखिए आप। अब देखिए n ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 10 है, माइनस का 34 है, माइनस का 24 बच गया, और वो माइनस का 2 गुणा में है वो बाद में आ जाएगा, बराबर आपके पास n माइनस 1 बच गया, माइनस से माइनस कट गया, 12 दूनी 24, बताइए n बराबर कितना आ गया, 12 और 1 13, अर्थात n का मान अपने पास 13 आ गया। इस समांतर श्रेणी जो 34 से शुरू हो रही है 10 पे जाके खत्म हो रही है, इसमें कुल मिलाकर के अपने पास 13 पद है। अब आपसे ये पूछा है कि इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या पूछिए, पदों की संख्या अपने पास आने वाले पदों का योग पूछा है, तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए बताइए आपके पास प्रथम पद है, आपके पास अंतिम पद है, आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप एक नंबर सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डी है। तो सर्वप्रथम मैं एक नंबर सूत्र के द्वारा इसमें निकाल के देखता हूं, जो अभी हमने हल करके देखा था। तो देखिए आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं, एस एन का मान बताइए आपके पास कितना है, 13। तो याद रखिएगा एक बार दोबारा कि अगर आपको इस रूप में अगर आपको संख्याओं का अनुक्रम दिया गया हो, इस रूप में अगर आपको संख्याओं समांतर श्रेणी दी गई हो कि 34 प्लस 32 प्लस 30 जैसे अंतिम पद आपको दे दे और समांतर श्रेणी पदों का योग पूछे, तो सर्वप्रथम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र का प्रयोग करके आप n का मान निकालिए, आप पदों की संख्या निकालिए कि आपके पास कुल कितने पद हैं, और पद आने के बाद में आप एक नंबर और दो नंबर दोनों में से कोई भी सूत्र का प्रयोग करके आप पदों की संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम एक नंबर सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आपके पास डी भी है, तो आप s13 n का मान अपने पास 13 आ गया, s13 बराबर 13/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2 इंटू 34 प्लस 13 माइनस 1 गुणा डी, और डी आपके पास माइनस का 2 आ गया, बड़ा कोष्ठक बंद। s13 बराबर 13/2, 34 दूना 68, 12 13 में से गया 12 को माइनस 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। s13 बराबर 13/2, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 का भाग दूंगा तो 22 आ जाएगा, और 22 से गुणा करूंगा तो s13 बराबर आपके पास आ गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 32, 326, 13 दूनी 26 असर आ गई 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 326, 13 पदों का योग है वो अपने पास 326 आ गया। तो 13 पदों का योग है वो अपने पास 326 आ गया। दोबारा देखिए आपके पास n का मान 13 आ गया था, अंतिम पद आपको 10 दे रखा था, a आपके पास 34 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 2 है, इधर आया माइनस का 24 बच गया, तो प्लस का 10 है,
माइनस का 24 बच गया, 34 इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 10 माइनस का 24, माइनस का 2 बटा में आ गया, माइनस से माइनस 12 दूनी 24, 1 इधर आएगा प्लस में 12 और 1 13 का मान आ गया। और अपने इस सूत्र का प्रयोग किया है S13 बराबर 13/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2 × 34 प्लस 13 माइनस 1 × d माइनस का 2 है, 13/2 34 दूना 68 प्लस 13 में से क्या 12, 12 को माइनस 2 से गुणा करूंगा माइनस 24, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 का भाग गया 22, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 6 32, 13 पदों का योग 326 आ गया। हमने एक नंबर सूत्र का प्रयोग करके 326 इसका आंसर निकाल लिया। अब हम 2 नंबर सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं। इस 2 नंबर सूत्र का प्रयोग करके अब हम इसमें इस समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालते हैं। उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो S13 बराबर 13/2 बड़ा कोष्ठक शुरू a अपने पास 34 है प्लस अंतिम पद अपने पास 10 है, तो S13 बराबर 13/2 34 और 10 44, 2 का भाग दूंगा 22, वही 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 6 32, 326 इसका आंसर आ गया। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया तो सबसे पहले n व्यापक वाले सूत्र का प्रयोग करके आप पदों की संख्या निकाल करके और Sn बराबर n/2 a + n सूत्र का प्रयोग करके एक ही पंक्ति के अंदर इसका आंसर निकाला जा सकता है। एक ही पंक्ति के अंदर इसका हम आंसर निकाल सकते हैं Sn बराबर n/2 a + n सूत्र का प्रयोग करके। इस पर आधारित अपने एक सवाल और करके देखते हैं अभी कि आपको यहाँ क्या दे रखा है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, उसमें 15 पदों का योग आपसे पूछा है और व्यापक पद 15 पदों का योग पूछा और आपको व्यापक पद दे रखा है। इस सवाल को आप हल करेंगे तो इस तरह के सवाल भी आपको बहुत जगह आपको मिलेंगे देखने को। आप इस सवाल करके देखेंगे बहुत नाम आएंगे। समांतर श्रेणी का एक सवाल है कि आपको यहाँ व्यापक पद दे रखा है। व्यापक पद दे रखा है an बराबर 9 - 5n, an बराबर 9 - 5n एक व्यापक पद है समांतर श्रेणी का। आपको इस रूप में एक सवाल दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात n पद 9 - 5n है। आप इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो यहाँ है आपको समांतर श्रेणी दी हुई है। आपको उसने ये कह दिया कि an बराबर 9 - 5n ये व्यापक पद है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आप n की जगह 1 रखेंगे 9 - 5 गुणा 1, क्योंकि n की जगह 1 रख रहे हैं 9 - 5 एकम 4 आ गया। आप n की जगह 2 रखेंगे अर्थात 1 रखा तो n की जगह ये पहला पद आ गया। अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो 9 - 5 × 2 5 दूनी 10 माइनस का 1 आ गया। मैं n की जगह अगर 3 रखूं तो 9 - 5 × 3 माइनस का 6, तो आपके पास ये एक समांतर श्रेणी बन गई। देखिए आपके पास समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी आपके पास बन गई। पहला पद 4 है, माइनस का 1 है, माइनस का 6 है। अब आपसे उसने पूछा क्या था कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए कोमा डैश डैश, और 15 पदों का योग पूछा है आपसे 15 पदों का योग। अब बताइए आपके पास a क्या है। a आपके पास 4 है, d आप निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस, पहला पद -1, दूसरा पद फिर माइनस का निशान, पहला पद माइनस का सीधा 4, तो माइनस के 5 अपने पास d आ गया और n आपके पास 15 है। 15 पदों का योग पूछा है। तो अब आप यहाँ इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं Sn बराबर n/2, क्योंकि आपके पास a आपके पास है, d आपके पास है, 15 पदों का योग पूछा है। तो यहाँ आप लिखेंगे S15 बराबर 15/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2 × 1 4 प्लस n आपके पास 15 है -1 × d आपके पास माइनस का 5 है। S15 बराबर 15/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 4 दूनी 8 प्लस 14 को -5 से गुणा करूंगा तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो यहाँ आप बड़ा कोष्ठक बंद आप दोबारा लिखिए S15 बराबर 15/2 8 माइनस का 62 माइनस की 70 प्लस माइनस बड़ा कोष्ठक बंद S15 बराबर 15/2 इंटू माइनस के 62 बच गए और -62 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 31 आ गया। इसका गुणा करेंगे 15 × 15 15 45 46 माइनस का 465 है, वो इसका आंसर आ गया माइनस का 465। आपको यहाँ दिया गया था व्यापक पद दे रखा था, यहाँ से हमने एक समांतर श्रेणी बनाई और समांतर श्रेणी बनाने के बाद में आपको 15 पदों का योग पूछा था। इस सूत्र का प्रयोग कर लिया हमने S बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a + n - 1 × d। अब अपने को एक दिमाग में एक चीज ये आ रही है कि हमने 1 नंबर सूत्र का प्रयोग किया, क्या हम 2 नंबर सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 नंबर सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, यहाँ आप a का मान रखिए, आपने a का मान रखा, देखिए आपने a का मान रखा तो आपके पास 4 आ गया। एक n की जगह हमने 1 रखा, 9 - 5 × 1 9 - 5 के बाद 9 में से 5 गया 4, यानी आपके पास पहला पद आ गया। और पहला पद आने के बाद में आपको 15 पदों का योग पूछा है।
और 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपने n की जगह यहाँ 1 रखा और अब आप n की जगह 15 रखिए। तो इसको मिटा देता हूं मैं, n की जगह अब 15 रख रहे हैं, n की जगह 15 रखेंगे तो a n की जगह 15, 9 माइनस 5 इंटू 15, देखिए 9 माइनस 15 5 75, 15 5 75 बताइए, माइनस के 75 है, प्लस का 9 है अपने पास, माइनस के 66 बच गए, 66 प्लस 9 माइनस के 75 में से 9 गए, माइनस के 66 बच गए। अब बताइए आपके पास क्या आ गया, पहला पद आपके पास आ गया, अंतिम पद आपके पास आ गया, प्रथम पद और अंतिम पद हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए n आपके पास है 15 बराबर 15/2, a आपके पास है 4 प्लस अंतिम पद आपके पास है माइनस का 66, बड़ा कोष्टक बंद, s15 बराबर 15/2, 4 प्लस माइनस की 66, s15 बराबर 15/2 इंटू माइनस की 62 बच गई, 66 में से 4 गई, 6 में से 4 गया 2, 62, 2 का भाग दूंगा माइनस का 31 और 15 एकम 15, असल 15 की 45 से 46 माइनस का 465। अब इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको समांतर श्रेणी का n पद अर्थात व्यापक पद दे दे और कितने पदों का योग पूछे तो उसमें आप n की जगह 1 रख के पहला बता देगा। अगर आप Sn बराबर n/2 a प्लस n सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको n का माध्य नहीं लीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, आपको l और l a और l चाहिए। a प्रथम पद आप n की जगह 1 रखिए, प्रथम पद आ गया, और 15 पदों का योग पूछा तो आप n की जगह 15 रखेंगे तो 15वां पद आ जाएगा। आपके पास पहला पद आ गया, आपके पास 15वां पद अर्थात 15 पदों का योग पूछा तो अंतिमवां पद आ गया। आप Sn बराबर n/2 a प्लस l का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आपने एक समांतर श्रेणी बना ली और समांतर श्रेणी बनाने के बाद में आप सारांतर निकाल करके आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते थे। इस तरह का सवाल है जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छे सवाल है। अब इसके अंदर एक सवाल आपको ऐसा भी है कि आपको जैसे अपनी पीछे अध्याय के अंदर हमने समांतर श्रेणी का n पद के बारे में जाना था, तो वहां आपको 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की संख्याओं का इस तरह का सवाल आपको पूछ सकते, आपको यह पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से या 5 से विभाज्य है। अब देखिए एक सवाल मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह का सवाल अपने को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य, उनका योगफल ज्ञात करो। इस तरह का सवाल बोर्ड के एग्जाम में आया भी हुआ है। देखिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। उसने अपने को यह पूछा कि इसमें ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, उनका योग ज्ञात करो। तो 5 से विभाज्य संख्याओं की एपी बनाइए आप, 5 से विभाज्य संख्याओं की एपी बनाएंगे अभी, 5 से विभाज्य संख्याओं की एपी। तो पहली संख्या आपको पता ही है कि 10 के भाग जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे 15, फिर 5 जोड़ देंगे 20 को मार 10 और अंतिम पद अपने पास 95 आएगा क्योंकि 99 पर 5 का भाग नहीं देता और 99 तक की संख्या तो 95 पर भाग जाएगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अपने पास बताइए प्रथम पद अपने पास है, यहाँ पदों की संख्या लिखेंगे सबसे पहले, इनका योग ज्ञात करेंगे। तो अपने को अगर आप 1 नंबर सूत्र का प्रयोग करोगे तो भी आपको n चाहिए क्योंकि कुल कितने पद है, पदों की संख्या होनी चाहिए। और 2 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, इसमें प्रथम पद और n अंतिम पद और n का तो मान चाहिए। तो यहाँ से अपने n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए देखिए आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और व्यापक पद वाला वो सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हमने 5.2 के अंदर हमने सीखा था। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d के सूत्र का प्रयोग करके n का मान निकालेंगे। बताइए यहाँ आपके पास अंतिम पद कितना है 95, a आपके पास कितना है 10 और n अपने को यहाँ पूछा है माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अपने पास आपको बताइए 5 से भाज्य संख्या d इसका 5 हो जाएगा, 10 रहेगा तो 85 बच जाएगा। 85 के ऊपर 5 का भाग दो तो बराबर n माइनस 1, 17 5 85, 17 और 1 प्लस 1 रहेगा तो 18, अर्थात 18 पदों की संख्या आ गई। पदों की संख्या 18 आने के बाद में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक ही पंक्ति में इसका आंसर आने वाला है। Sn बराबर अर्थात S18 बराबर 18/2, a आपके पास बताइए कितना है, इस समांतर श्रेणी में a आपके पास 10 है और अंतिम पद आपके पास 95 है, 2 का भाग देंगे तो 9, S18 बराबर 9 इंटू 105, 9 पंजा 45 और 9 1 9 अर्थात 18 पदों का योग है वो 945 है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया था कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य और उनका योग ज्ञात करो। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 99 तक होती है, पहले एक ही बनाइए, 10 से शुरू होती है 10, 5 से विभाज्य है तो 5 जोड़ते जाएंगे, 10, 5 15, 5 20 और अंतिम पद आपके पास
10 से 99 तक संख्या तो 5 आएगा। वहां से आप n का मान निकालिए, क्या है अपने पास 18 आ गया। 18 आने के बाद में आप 2 नंबर सूत्र का प्रयोग करें, क्योंकि एक ही पंक्ति में इसका आंसर आने वाला है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस n। a अपने पास है, अंतिम भी अपने पास है, n का मान हमने 15 निकाल लिया। आप एक नंबर सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आप एक नंबर सूत्र से आपके पास ap आई हुई है 15, आपके n का मान आपके पास 18 आया है। आप एक नंबर सूत्र का भी प्रयोग करके इस तरह का आप इसमें क्या है कि अपने इससे समांतर श्रेणी के जितने पदों का योग कुछ आपसे पूछा जा सकता है। अब इस क्रम में आपको परिभाषा के रूप में जो सवाल आता है, इस क्रम में आपको अगर परिभाषा के रूप में सवाल आए तो वो सवाल किस तरह का आएगा, उसके बारे में अपने एक सवाल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि परिभाषा के रूप में अगर सवाल आता है तो आप उसको समझेंगे किस तरह का सवाल आया है, उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, उसमें हम कौन से सूत्र का प्रयोग करें कि ये सवाल है वो सरल हो जाए। समांतर श्रेणी का एक सवाल है कि एक आपको उसने ये कहा है कि दूसरा और तीसरा पद आपसे दे दिया और आपसे उसने 51 पदों का योग पूछ लिया। एक समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद आपको दे रखा है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। बताइए समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है a प्लस डी। पहला पद होता है a, समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है a प्लस डी। a प्लस डी दूसरा पद आपको दे रखा है 14, तो आप लिखिए a प्लस डी बराबर 14 आपको दे रखा है, पहली समीकरण बन गई। आपको तीसरा पद दे रखा है, बताइए तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है, तो आप लिखिए a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और 2 अपने पास बन गई। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन नीति से, एक a और d का मान यहाँ निकाल लेंगे अपने पास, और a और d का मान आने के बाद में हमें Sn का सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम इस समांतर श्रेणी के उसने 51 पदों का योग पूछा तो 51 पदों का योग निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम इसको यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, माइनस का निशान घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस माइनस कट गया, माइनस का d, माइनस के 4 बच गए, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर a प्लस d की जगह 4 बराबर 14, 4 बच जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 14 में से 4 गया 10, a का मान 10 आ गया, d का मान 4 आ गया। a का और d का मान आने के बाद में बताइए 51 पदों का योग पूछा है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रथम पद है, आपके पास सारा मंत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे S 51 बराबर 51/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2 × 10 प्लस n 51 माइनस 1 × d आपके पास 4 × 4 बड़ा कोष्ठक बंद। यहाँ का निशान S 51 S के पदों में लिखते जाएंगे 51/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 10 × 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 को 4 से गुणा करूंगा तो 200। S 51 बराबर 51/2 इंटू 220 और 2 का भाग दूंगा तो 110 आ जाएगा। S 51 बराबर 10 11 11 55 रहेगा 5610। देखिए 0 11 11 असल 11 55 5610, अर्थात इसमें 51 पदों का योग है वो 5610 आ गया। तो इस तरह के परिभाषा के रूप में भी आपको सवाल आपको पूछा जा सकता है कि आपको दूसरा और तीसरा पद दे दिया 51 पदों का योग, तो दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, वहां से 2 से आप समीकरण बनाइए, उसको विलोपन विधि से हल कर दिए, a और d का मान निकालिए। फिर आपके पास 2 सूत्र हैं, Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस n माइनस 1 × d और एक Sn बराबर n/2 a प्लस n। इस सूत्र दो में से दोनों के एक सूत्र का चयन करके आप जितने भी पदों की संख्या का योग पूछे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से समांतर श्रेणी के इन सूत्रों पर आधारित जितने भी सवाल आपको मिले आपके किताब में है, आप उनको हल करके देखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें किसी तरह से कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप समांतर श्रेणी के हमने योग के बारे में हमने सीखा, अब हम समांतर श्रेणी के कुछ विशेष प्रश्न हैं उनको आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन तब तक आप समांतर श्रेणी का व्यापक पद और n पदों का योगफल के जितने भी सूत्र हैं उनको कंठस्थ करके उन पर आधारित सवाल हल करके दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।